आजकल फिल्मों को लेकर लोगों के बीच कुछ ऐसी बातें बन रही हैं कि इंडियन सिनेमा के माहौल में बॉलीवुड की ताकत धीरे धीरे कम होते जा रही है। और इन्हीं सारी बातों को भेद देने के लिए बॉलीवुड ने अपनी झोली में से एक अस्त्र निकाला है। जी हाँ, आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक लार्जर देन लाइफ मूवी आने वाली है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो कि 3 फिल्मों की फ्रेंचाइज है। और इसका पार्ट 1 शिवा ये इंडियाज फर्स्ट ओरिजिनल यूनिवर्स दी अस्त्रावर्स का पहला पार्ट होगा। और ये पार्ट 1 9 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। और जिस तरह फिल्म के ट्रेलर ने आग पकड़ी है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा की विरासत में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। Hey viewers, this is Aniket Pragati and welcome to our YouTube channel Popcorn Previews, जहां बातें होती रहती हैं और फिल्में चलती रहती हैं। तो अगर आप भी हमारी इन बातों से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म के ट्रेलर के बारे में, देन फिल्म की कास्ट, फिल्म का VFX एंड म्यूजिक। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जो ज़रूरी बात है वो है फिल्म की स्टोरी। तो ट्रेलर में हमें फिल्म की जो पूरी कहानी होगी उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि फिल्म की कहानी हिंदुस्तान की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है और यही इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू है। इस फिल्म में 3 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक कहानी अनफोल्ड की जा रही है। जल, वायु और अग्नि जैसी शक्तियों को अस्त्रों का स्वरूप दिया गया है और जहां बहुत सारे रामायण और महाभारत के रेफरेंसेस दिए गए हैं और कई सारे हिंदू देवी देवताओं से जुड़े तत्व भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन इस फिल्म का जो इम्पोर्टेंट फोकस है वो होगा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा हथियार जो इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए सक्षम है। और इस फिल्म का प्रभावशाली मध्य बिंदु ब्रह्मास्त्र ही होने वाला है। जल, वायु, अग्नि, प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में हमें मिलने वाला है शिवा, जिसके जिंदगी की किस्मत ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है। और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। पर इस कहानी में शिवा अकेला नहीं है, उसके साथ ईशा के रूप में एक साथी भी है। और इनकी प्रेम कथा का निश्चित रूप से इस फिल्म में बहुत बड़ा पार्ट होगा, जहां शिवा से जुड़ी हुई कई सारी पहेलियों की ईशा एक प्रत्यक्ष साक्षी होगी। शिवा की जिंदगी में कई सारी उलझनें हैं, पर धीरे धीरे वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी कोशिश में उसके सामने कुछ पुरानी शक्तियां, उनके रक्षक और एक अंधेरे से जुड़े हुए रहस्यों का खुलासा होगा। कुछ चल रहा है इस दुनिया में, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिन समर्थ्यम, हे नंदी अस्त्रम, खंड खंड कुरु। लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ खत्म कर देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद, यहाँ फिल्म का एक राज तो हमें पता चल ही गया है कि शिवा अस्त्रों की दुनिया से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो खुद एक अग्नि अस्त्र है। तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। इस शानदार फिल्म में हमें शानदार कास्ट भी देखने को मिल रही है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन, मौनी रॉय और उनके साथ और भी कई अच्छे अच्छे एक्टर्स इस फिल्म में अपना कलात्मक किरदार निभाएंगे। पर शाहरुख खान के कैरेक्टर का इस फिल्म के ट्रेलर में कोई अपीयरेंस ही नहीं है और ऑडियंस उस वजह से बहुत ज़्यादा क्यूरियस है उनके कैरेक्टर के बारे में। अब इस फिल्म के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो यकीनन इस फिल्म को ऊपर ले जा सकते हैं, फिल्म का VFX एंड फिल्म का म्यूजिक।
अब कई सारे लोग इस फिल्म के VFX को हॉलीवुड के फिल्म्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि थोड़ा अनफेयर है क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म्स का बजट कंपैरेटिवली 10 गुना ज़्यादा होता है। उस वजह से उस विषय में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात इंडियन फिल्म्स में इस्तेमाल किए गए VFX की, तो ब्रह्मास्त्र में यूज़ किए गए VFX थोड़े अलग किस्म के हैं। और फैक्ट की बात यह है कि बाहुबली और RRR जैसी फिल्म्स में यूज़ किए गए VFX जिस कंपनी के थे, प्राइम फोकस, उसी कंपनी ने ब्रह्मास्त्र को भी VFX दिए हैं। अब म्यूजिक पर गौर करें तो इस फिल्म का म्यूजिक स्कोर कंपोज किया है प्रीतम जी ने। और इस फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रीतम जी का जोरदार म्यूजिक इस फिल्म में एक अलग सी जान डाल देगा। और अरिजीत सिंह के केसरिया गाने ने तो इस ट्रेलर में तगड़ा इम्पैक्ट डाला ही है। अब इन सारी चीज़ों को मिला देने के बाद बचते हैं फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, जिनका इस फिल्म में डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसी के चलते इस फिल्म में उन्होंने कई साल इन्वेस्ट किए हैं और उनकी मेहनत डेफिनेटली इस फिल्म के जरिए हमें दिखने वाली है। इस वीडियो के अंत में हम यही विचार रखना चाहेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट्स को लेकर आज के ज़माने में ये फिल्म ऑडियंस के सामने क्या पेश करेगी, और यही इस फिल्म से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा।